गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फिर से एक बार वापस आ गए हैं अपने जीके सीरीज में और ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल। और आज का हम लोगों का होने जाएगा जनरल नॉलेज आईआईटी नीट फाउंडेशन जूनियर फाउंडेशन टॉपिक नंबर 32। तो आज का हम लोगों का है टॉपिक नंबर 32। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? टॉपिक नंबर 32 हम लोगों को पढ़ना है। तो टॉपिक नंबर, कलर व्हाइट आ गया है, चेंज कर लिया जाए कलर व्हाइट तो बच्चों को दिखेगा नहीं ना, तो चलो कलर भी चेंज हो गया। और ये आज हो गया टॉपिक नंबर 32। हम लोगों का जीके का टॉपिक नंबर 32 स्टार्ट हो रहा है। और सभी बच्चे जैसे कि जानते हैं कि हर जीके के टॉपिक में 10 क्वेश्चंस हम लोग करवाते हैं और एक कमेंट बॉक्स का क्वेश्चंस भी करवाएंगे और एक मैथ्स ट्रिक भी सीख लेते हैं बीच में। चलिए सीखते हैं। और आज हम लोगों का अच्छा ब्रिलियंट कोचिंग की हम लोगों के क्लासेस 9 to 12 क्लासेस स्टार्ट हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आज हम लोगों का आ गया है टॉपिक नंबर 32 का क्वेश्चन नंबर 1। Which is the national heritage animal of India? Which is the national heritage of India? तो आपको ये पता है कि नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया जो है वो है एलिफेंट। तो एलिफेंट नोट करेंगे। अच्छा, और इसमें कमेंट बॉक्स में आप हमको ये बताओ, कि व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? देखते हैं कौन बता सकता है। और यही एक ऐसा जानवर है पूरे दुनिया में जो पीछे नहीं चल सकता है। जब भी चलेगा ये आगे ही चलेगा और ये पीछे कभी नहीं चल सकता है। तो आंसर तो आपको पता चल ही गया होगा। तो आज हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 टॉपिक नंबर 32 के। व्हाट इज द मोटो ऑफ ओलंपिक गेम्स? ओलंपिक गेम्स का मोटो क्या होता है? तो ओलंपिक गेम्स का मोटो क्या है? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर। ठीक है, तो ओलंपिक गेम्स का जो मोटो है ये आपको पता होना चाहिए था। तो स्ट्रॉन्गर, ठीक है, क्या है? फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर, ये है हम लोगों का मोटो ऑफ ओलंपिक गेम्स। अच्छा, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताओ कि हाउ मेनी कलर्स आर यूज्ड इन ओलंपिक फ्लैग? ओलंपिक फ्लैग में कितने कलर्स यूज किए जाते हैं? हाउ मेनी कलर्स आर यूज्ड इन ओलंपिक फ्लैग? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप नोट करो। अच्छा, इसको ना आप जब कभी भी गूगल से आंसर देखना तो ये जरूर देखना कि ये कलर्स को क्यों लिया जाता है। इतना ही कलर वो आपको विकिपीडिया पे मिलेगा कि कितने कलर्स को यूज करते हैं ओलंपिक फ्लैग्स में और इतना ही कलर क्यों लेते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो हु रोट द पोएम द बर्ड ऑफ टाइम? द बर्ड ऑफ टाइम जो है एक बहुत ही फेमस पोएम है जिसको लिखा था, कौन लिखा था आप बता सकते हैं? सरोजिनी नायडू। अच्छा, इसमें आपको एक हम कमेंट बॉक्स के क्वेश्चन में ये देते हैं कि व्हाट वाज द निक नेम ऑफ सरोजिनी नायडू? सरोजिनी नायडू जी का निक नेम क्या था? देखते हैं, चलिए कौन बताता है? सरोजिनी नायडू जी का निक नेम क्या था? कौन बच्चा बता सकता है? ठीक है, तो द बर्ड ऑफ टाइम जो है ये पोएम लिखी थी सरोजिनी नायडू जी ने। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था। ठीक है, मैथ्स का एक ट्रिक बता दे क्या आपको? चलिए, जो बच्चे हम लोग को नए देख रहे हैं, नए ज्वाइन किए हैं, एक मैथ्स का ट्रिक देख लो कि 1 + 2 + 3 से लेके 100 तक जोड़ोगे तो कितना आएगा? तो 100 का आधा कितना होता है? ये ऐसे नंबर्स के लिए है जिसके लास्ट में 10, 100, 1000, 1000, लाख वो सब आएगा। तो 100 का आधा क्या होगा? 50, फिर लिख देंगे 50 हो गया 5050, 5050। तो 1 + 2 + 3 + 10 इस तरह से 10 तक ऐड करोगे तो क्या आएगा? 10 का आधा 5,
फिर 5 खत्म। 1 + 2 + 3 + डैश 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 प्लस 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 मान लो आपको दे दे 1000 10,000 तक, तो कितना आएगा बता सकते हो? बहुत आसान। तो 10,000 का आधा क्या होगा? 5,000। 5,000 खत्म, आ गया आंसर। खत्म खत्म खत्म, आ गया आंसर। तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि 1 + 2 + 3 + डैश 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 प्लस डैश 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 1000 तक ऐड करेंगे तो कितना होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। तो आपने एक नया ट्रिक देख लिया है और ये ट्रिक आपको कैसा लगा जरूर आप बताइए। और क्वेश्चन नंबर 4 पे चले आएंगे और हम लोग देख रहे हैं जी के टॉपिक नंबर, सही कहा आपने, 32। व्हेन इज द इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे ऑब्जर्व? व्हेन इज द क्या है? व्हेन इज द इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे ऑब्जर्व? बताओ कब होता है? 18 जुलाई, 18 जुलाई, कंफर्म, एग्जैक्टली सही, 18 जुलाई। 18 जुलाई को जो है हम लोग इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे को ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये आप बताओ कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है सेलिब्रेट? चलो कमेंट बॉक्स में बताओ। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट, WIORNMENT, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, चलो बताओ वर्ल्ड एनवायरनमें डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? जल्दी से बताएंगे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? साल के कौन से दिन में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट होता है? और वेरी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है, विच कंट्री विल होस्ट द 2018 इंटरनेशनल थिएटर ओलंपिक्स? चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर आप। तो जल्दी से बताएंगे कि विच कंट्री विल होस्ट द 2018 इंटरनेशनल थिएटर ओलंपिक्स? तो ये आपको जानकर खुशी होगा, इंडिया है। विच कंट्री विल होस्ट द 2018 इंटरनेशनल थिएटर ओलंपिक्स? आपको जानकर खुशी होगा कि 2018 में ये इंटरनेशनल थिएटर ओलंपिक्स कहां हुआ था? इंडिया में हुआ था। ठीक है, चलिए ये हो गया। आप कमेंट बॉक्स में आप हमको ये बताओ, कमेंट बॉक्स में, कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्रिस्टियानो TINO सर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, रोनाल ना, ठीक है, रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट एंड कंट्री? विच स्पोर्ट्स एंड कंट्री? क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश और किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? स्पोर्ट से तुरंत बता देंगे सभी बच्चे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं वो तो ना 100% सभी बच्चे बता देंगे, लेकिन किस कंट्री से बिलोंग करते हैं इसके लिए हो सकता है आपको गूगल करना हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से देखो। हो गया सभी बच्चों का। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। ओ माय गॉड, क्या आ गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच इज द हाईएस्ट लेक अबव द सी लेवल इन द वर्ल्ड? अच्छा, इसके पहले आप है ना सर बोलेंगे कि आज टॉपिक नंबर 32, जीके का टॉपिक नंबर 32 चल रहा है। अब नहीं बोला जाएगा क्योंकि अब सब बच्चे हैबिचुअल हो गए हैं कि जीके के टॉपिक्स स्टार्ट हो गए हैं। और हमारे पूरे चैनल में सबसे ज्यादा मजेदार बच्चों को जीके का ही आता है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट वाले क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। विच इज द हाईएस्ट लेक अबव द सी लेवल इन द वर्ल्ड? तो लेक लेक टिकटिका नाम है, टिकटिका, लेक टिकटिका, टिकटिका टिकटिका टिकटिका, लेक टिकटिका। ठीक है, तो लेक टिकटिका जो है ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट लेवल का लेक है, जो समुद्र लेवल से सबसे ऊंचा है। कमेंट बॉक्स में आपको ये जानकारी होना ही चाहिए। वेयर इट इज लोकेटेड, वेयर इट इज किस जगह पर लोकेटेड है,
एंड कंट्री, प्लेस एंड कंट्री, प्लेस एंड कंट्री दोनों आपको पता होना चाहिए कि किस देश में है और किस कंट्री में है। आंसर जानेंगे आप हैरान हो जाएंगे कि ओ माय गॉड, अपने देश में इतने सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए और आगे बढ़िए। आगे बढ़ जाएगा, चलिए आगे बढ़ गए। विथ विच स्पोर्ट्स पॉपिंग क्रीज, पॉपिंग क्रीज, सभी बच्चे जो है इसका आंसर बताएंगे। पॉपिंग क्रीज किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो क्योंकि क्रीज है तो क्रिकेट से ही रिलेटेड होगा, क्रीज है तो क्रिकेट से ही रिलेटेड होगा। क्रिकेट का हिंदी आप सभी बच्चों को पता है, मैं बता दे रहा हूं। क्रिकेट का हिंदी होता है लंब दंड गोल पिंड दौड़ भाग उछल कूद प्रतियोगिता। लंब दंड गोल पिंड दौड़ भाग उछल कूद प्रतियोगिता। चलिए कमेंट बॉक्स में आ जाइए, कमेंट बॉक्स में आप हमको बताइए आईसीएस, आईसीएस का फुल फॉर्म, आईसीएस का फुल फॉर्म बताना है आपको। आईसीएस का फुल फॉर्म बताना है और कौन बच्चा बताएगा देखते हैं, कौन बच्चा बताएगा देखते हैं। चलिए आईसीएस का फुल फॉर्म बताइएगा आप। ठीक है, आईसीएस का फुल फॉर्म बताएंगे। आपको ये पता है कि सबके पापा लोगों के पास एक पेन नंबर होता है, पेन, पेन कार्ड, जिसको हम लोग कहते हैं पेन कार्ड। तो ये पेन में, पेन क्या होता है? परमानेंट एसेस नंबर। क्या बोले? परमानेंट एसेस, ACCESS, ठीक है, ACCESS, परमानेंट एसेस नंबर याद रखेंगे। एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, पैन नंबर, परमानेंट एसेस नंबर। ज्यादा पैसा निकालने के लिए या जमा करने के लिए बैंक में विदाउट पैन नंबर, पैन कार्ड, यू विल बी नॉट एबल टू डिपॉजिट द मनी, नाइदर विड्रॉ द मनी फ्रॉम द बैंक्स। तो बैंक से आप ज्यादा पैसा जमा और निकाल नहीं सकेंगे बिना पैन कार्ड के। चलिए हो गया, कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन हो गया। हम लोग पहुंच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। जल्दी से बढ़िए, जल्दी से बढ़िए। हु रोड द बुक मैन द मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी, द मैन द मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। द मैन हु रोड द बुक मैन द मेकर ऑफ ओन डेस्टिनी, मतलब मनुष्य अपने किस्मत और अपने भाग्य का खुद लिखता है। मैन द मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी, इसका मतलब जो इंसान है वो अपना नसीब, अपना भाग्य खुद लिखता है मेहनत से। और ऐसा वर्ड कौन, ऐसा किताब कौन लिख सकता है? आपको पता ही होगा, स्वामी विवेकानंद। तो क्योंकि स्वामी विवेकानंद जो है बहुत ही इंडिया के मतलब मोस्ट टैलेंटेड पर्संस में उनका गिनती होता है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है वो है कन्याकुमारी में। स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी में है। आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूं कमेंट बॉक्स में कि निक नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद, या निक नेम या चाइल्डहुड नेम, चाइल्डहुड नेम कह लो या निक नेम कह लो, जो आपको इच्छा लगे कह लो, निक नेम या चाइल्डहुड नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का या निक नेम क्या था? बहुत कम बच्चों को पता होगा। आप जानेंगे तो आश्चर्य होंगे, क्योंकि इंडिया के आज सबसे पर्सनालिटीदार वाले इंसान का नाम भी वही है। तो इसको नोट करिए और आगे देखिए। आगे आपको हम ट्रिक दिखाते हैं, मैथ्स का जादू जिसको कहते हैं, कि यदि किसी नंबर को आपको कह दिया जाए कि आप 25 से मल्टीप्लाई करो, तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे? नहीं, आप क्या करोगे कि सीधा इस नंबर को 4 से डिवाइड कर लोगे। क्या करोगे? 4 से डिवाइड कर लोगे। तो 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, डबल जीरो बैठा लोगे, 3 आएगा, 2 आएगा, डबल जीरो बैठा लोगे, हो गया काम खत्म। अब इसी तरह से मान लो आपको दे दिया 1628 इंटू 25, क्या करोगे? तो 1628 को हम लोग फिर 4 से डिवाइड कर लेंगे, तो 407, डबल जीरो बैठा देंगे, कहानी हो गया खत्म। इसी तरह से मान लो आपको 8164 दे दे और 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या करोगे? 2041, डबल जीरो, खत्म।
मतलब किसी भी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 से भागा भागी कर लीजिए और 00 बैठा लीजिए। मिशन सक्सेसफुल, कहानी खत्म। हम लोग आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये है हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। और फिर नहीं बताएंगे कौन सा टॉपिक चल रहा है जीके का, आज हम तुम लोगों को नहीं बताएंगे। ये कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में बताओ कि जीके का टॉपिक नंबर रहा है ये। चलिए, नेशनल टेनिस ग्रास कोर्ट, ओहो ग्रास कोर्ट पे इंटरनेशनल होता है विंबलडन, विंबलडन टेनिस। विंबलडन टेनिस जो है वो आपको ग्रास पे होता है। ग्रास मतलब घास 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 घास, ठीक है, तो नोट करेंगे। अच्छा ये बताओ तो कमेंट बॉक्स में चलो पूछ ही लेते हैं, नेम द एरिया वेयर और ग्रासलैंड, नेम द एरिया और ग्रासलैंड वेयर लॉन्गेस्ट ग्रासेस आर फाउंड इन वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा बड़ा ग्रास मिलता है वहां, दुनिया का ना, दुनिया का सबसे बड़ा बड़ा ग्रास पाया जाता है, तो उस जगह का, उस ग्रासलैंड का नाम बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आप खत्म। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। नंबर 10 पढ़िए क्या है, विच कंपनी डेवलप्ड द इंडियाज फर्स्ट बायो मीथेन बस। तो बायो मीथेन बस मतलब सीएनजी बस, सीएनजी बस। तो सीएनजी का मतलब तो आपको पता ही है, कंप्रेस्ड नेचुरल कितने बच्चे पढ़ते हैं उसको, नेचुरल गैस, ठीक है। तो आपको पता है कि इस तरह का काम तो टाटा मोटर्स ही कर सकता है, क्योंकि टाटा मोटर्स के जो ओनर थे, हम लोगों के सबसे अच्छे इंसान जिसको कहा जाता है श्री रतन टाटा जी, उसके ओनर थे टाटा मोटर्स के, क्योंकि उनका तो अपडेट हो चुका है और वो बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे आदमी थे, समझ लो। अपने देश के लिए बहुत सारा काम किया उन्होंने, ठीक है। तो ये हो गया, व्हिच कंट्री डेवलप्ड द इंडियाज फर्स्ट बायोमीथेन गैस। अच्छा ये बताओ, which company purchased the एयर इंडिया। एयर इंडिया मतलब जो एयर इंडिया फ्लाइट्स है, जो एरोप्लेन्स है, उसको किस कंपनी ने परचेज कर लिया। पहले ये गवर्नमेंटल कंपनी था, पहले जो है ना उन्हीं का था, जिन्होंने अब परचेज किया, उनके दादा के समय उन्हीं का था, बाद में इसको गवर्नमेंट को बना दिया गया था, गवर्नमेंट मतलब ले ली अपने हाथ में, फिर इसको गवर्नमेंट जो है बेच रही थी, तो उन्हीं के पोते ने उस कंपनी को, एयर इंडिया को फिर से खरीद लिया। आप बताइए कि किस कंपनी ने खरीदा, और कंपनी बताइए, कंपनी नेम बताइए और उसके ओनर का नाम बताइए। कंपनी नेम एंड इसके ओनर कौन थे ये भी बताइए, क्योंकि ओनर आप जानेंगे ना तो बहुत आश्चर्य होगा कि इसी से आपको पता चल जाएगा कि महान इंसान कैसे होते हैं। तो इसको नोट करिए और जल्दी से नोट करिए। और जीके का कौन सा टॉपिक था मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने कमेंट में ही पूछ लिया है कि जीके का ये कौन सा टॉपिक था। तो जल्दी से नोट करिए।